हेलो मेरे भारत देश के नौजवानों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो। एक बार मैं ऐसे ही बोल रहा था कि और मेरे भारत देश के नौजवानों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो। तो एक लोगों ने कमेंट किया था, अच्छा भैया अगर बढ़िया है तो कमेंट करेंगे, अगर बुरा है तो क्या करेंगे? भाई साहब, बुरा है तो भी कमेंट करो, उसका हल ढूंढा जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, एक नए जोश और उत्साह के साथ फिर से हम लौट आए हैं अध्याय 1 की तरफ। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, कक्षा 10। वैसे तो ये अध्याय 10 है, लेकिन फिजिक्स का पहला लेसन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे पहले आप तैयार क्या करो, यहाँ देखो हमने छोटा छोटा सा खिलौने की तरह कुछ बनाया है ए महाराज को। देखो, अगर ऐसा हो के ऐसे ऐसे पेन रहे, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। अगर ऐसा हो के ऐसे हो के ए ऐसे ऐसे पेन रहे, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अगर जिसका ऐसे ऐसे संरचना हो, ऐसे ऐसे, इसे हम कहते हैं अवतल लेंस। और जिसका ऐसे ऐसे संरचना हो, उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। बस। अच्छा, इतना चीज़ तैयार कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? सबको तैयार हो जाएगा? चलो तब ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। बुक में सबसे पहले आप देखो, पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो चलो पहले पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बात मेरा ध्यान से सुन लो भाई साहब, जितना मैं लिखवाऊंगा आपको उसी तरीके से फेयर में आपको अच्छे से लिखना है। फेयर में लिखना है, उसको याद करना है। और आपको मैं इतना पहले पढ़ा दूंगा, स्कूल में जाओ पहले ही तुम सब कुछ पढ़े रहो और हीरो बने रहो। चलो ठीक है, फेयर याद, इतना दो काम करना है। अच्छे से फेयर बनाओ, याद करो। मानता हूँ कोचिंग स्कूल सब बनाए हो, लेकिन एक छोटा सा फेयर बना लो। ना फेयर बना पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म। अब मैं एक एक हेडिंग आपको बोलूँगा, लिखवाऊँगा, ठीक है? अब आएगा एक सिंपल पेज आपके सामने, उसी में एक एक हेडिंग, एक एक सब कुछ लिख के आएगा। ठीक, चलो देखो, पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन होता क्या है, जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्या हूँ? मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं लाइट मारता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अपना लाइट है। लाइट मैंने यहाँ पर मारा अपने हाथ से, हाथ से यहाँ पर लाइट मारा तो यहाँ पर एक हमने शीशा रखा हुआ था, यहाँ गया और ए ऐसे ऊपर लौट गया। समझ रहे हो बात? ऐसे लौट गया। यहाँ पर ए हो गया परावर्तन। परावर्तन क्या हुआ? परावर्तन। जैसे यहाँ पर एक कांच है, हाँ समझ रहे हो? कांच में जब हम ऐसे इधर मारते हैं लाइट, इधर हमने यहाँ पर एक टार्च लिया था, लाइट मारा, लाइट जब मारा इधर तो यहाँ पे पड़ा और यहाँ से ऐसे परावर्तित हो गया। जैसे रुको मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरा दोस्त है भाई साहब, मेरा कैमरामैन। इसने टार्च पकड़ा हुआ है और टार्च ये एक इधर रखे एक शीशे पर मार रहा है, ठीक? और इसको देखो, यहाँ पर शीशे पर इसका रिफ्लेक्शन देखो कहाँ हो रहा है। देखो यहाँ पर शीशा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हो? मतलब वहाँ से कुछ ऐसे, सॉरी यहाँ से कुछ ऐसे 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 यहाँ, देख रहे हो? यहाँ से, और यहाँ पर यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हो? ये ऐसे, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे ऐसे जाके वहाँ पे, ठीक? ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर जो लाइट ऐसे जा रही है यहाँ पर इसमें, और जो ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके बीच में ही ऐसे बनता है हमारा, बीच में ऐसे नॉर्मल यानी अभिलंब, ठीक? कोई दिक्कत? चलो कैमरामैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। अब आपको विधिवत समझ आ गया होगा कि मैं किस परावर्तन का बात कर रहा था। किसको किसको समझ आया? हाथ उठाओ। बहुत सही, चलो विधिवत समझ आ गया। चलो मिलते हैं आपको 10 में से 10। प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए होता क्या है। अब देखो एक चीज़, अब हम पढ़ेंगे कि कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका हमें उसका परिभाषा याद करना होगा। तो चलो देखते हैं परिभाषा किसका किसका याद करना है, और उसको आपको फेयर में भी लिखना है। पहला हेडिंग, प्रकाश यानी लाइट। अब कोई पूछ ले, अच्छा तुम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ रहे हो, चलो बताओ प्रकाश होता क्या है? तो आपको बताना है प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देख सकते हैं।
अच्छा, बिना प्रकाश के ही हम कुछ देख सकते हैं। कहीं पर अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा है, हमको कोई दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अंधेरा है। क्योंकि अंधेरा है, लाइट ही नहीं है। यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम अपनी आंखों से वस्तु को देख सकते हैं। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? चलो आगे देखते हैं। देखिए, प्रकाश के संदर्भ में हमें वस्तुओं के प्रकार हमारे पास होते हैं दो। हमारे पास क्या होते हैं? दो। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। देखो इधर समझो, जो प्रकाश के संदर्भ में होते हैं, वस्तु होते हैं दो प्रकार के। एक होता है प्रदीप्त, और एक होता है अप्रदीप्त। एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। देखिए भाई, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं इस संसार में जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जल्दी से हाथ उठा के बताओ कि कौन सा ऐसा वस्तु है जिसके पास स्वयं का प्रकाश है? अरे भाई साहब, सीधा सीधा क्या? सूर्य। सूर्य। अब कहोगे अरे सर जी, बल्ब के पास भी स्वयं का प्रकाश है। हाँ है, लेकिन वो जलता है किससे? बिजली से। लेकिन स्वयं का प्रकाश तो है उसमें। आप टॉर्च मार के उसमें स्वयं का प्रकाश उसमें प्रकाश थोड़ी दे रहे हो। वो स्वयं ही बिजली पाके जल रहा है, स्वयं का प्रकाश है। अच्छा, आप लोग रात में देखोगे कि चंद्रमा भी स्वयं का प्रकाश रखता है। ना बच्चा ना, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए एक क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। कैसे हुआ? जिसके पास अप्रदीप्त वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो वो प्रदीप्त वस्तु, जिसके पास स्वयं का प्रकाश ना हो वो अप्रदीप्त वस्तु। समझ रहे हो? जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, सूर्य का ही ले लो। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है और प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। इसमें ले लो मोमबत्ती। मोमबत्ती के पास स्वयं का प्रकाश है। इसमें ले लो कुर्सी के पास स्वयं का प्रकाश है? नहीं है। इसमें ले लो किताब, स्वयं का प्रकाश है? नहीं है। इसमें ले लो चंद्रमा, स्वयं का प्रकाश है? नहीं है। मतलब वो सारी वस्तुएं जिनके पास स्वयं प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तु, और वही वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फेयर में लिख लेना। अगला हेडिंग, ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। अब जो आपके एनसीईआरटी में है सबसे पहला हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया। जब प्रकाश किसी माध्यम से टकरा के वापस उसी पथ पर लौटती है तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ रहे हो? किसी माध्यम से टकरा कर प्रकाश वापस उसी पथ पर लौटती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आगे देखो, लिख रहे हो भाई साहब सभी लोग ना? चलो ठीक है। फिर ये मेन चीज़ है, इसको आपको लिखना होगा। आप यहाँ पर देखो, इधर देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा शीशा है। शीशे के पीछे तली में पेंट किया हुआ होता है, जिसके कारण प्रकाश आर पार नहीं जाता बल्कि परावर्तित होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लाइट मारा, ये प्रकाश किरण जा रही है, फिर यहाँ पर जाके यहाँ पर ऐसे लौट आती है। इसे कहते हैं आपतित किरण। कितने लोग बता सकते हैं तब इसका नाम क्या होगा? जरूर, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। फिर यहाँ पर अगर आप सीधे यहाँ से लंब डालो ऐसे, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसे कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। चलो बस इतना जानो, ये अभिलंब होता है। देखो केवल हमको ए दिखाई देता है, ये हम अपने अनुसार बनाते हैं। जब इसको हम बना लेते हैं तो इधर जो कोण बनता है और इधर जो कोण बनता है, ये जो थीटा कोण बनता है और ये जो थीटा कोण बनता है, इसे कहते हैं आपतन कोण, और इधर जो थीटा कोण बनता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक,
और बीच में जो होता है इसे कहते हैं आपतन बिंदु। ये बिंदु जो है जहाँ से अभिलंब डाला गया है, आपतन बिंदु, इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे कहते हैं आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, अपवर्तित नहीं परावर्तित किरण। बीच में अभिलंब होता है थीटा, ये थीटा। हम यहाँ प्रकाश मारते हैं, ऐसे परावर्तित हो जाता है। और ये क्या है? शीशा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इसी के आधार पर परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, जिन नियम को हमको पढ़ना होता है। नियम क्या है? पहला नियम, ये नियम भाई आप सबको याद रखना होगा, परावर्तन के नियम पेपर में आता है। पहला नियम, इसमें देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, देख रहे हो? इधर देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो एक ही तल पे है ना? हाँ, पहला नियम यही होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। देखो मैंने इसको थीटा लिया, ये भी थीटा है, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। हमेशा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यही दो नियम होते हैं। किसके नियम होते हैं? परावर्तन के नियम होते हैं। ये नियम आप सब अच्छे से याद रखना, कोई इसमें दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो सकती। ठीक, लास्ट में एक और, आगे बढ़े? चलो ठीक, सब लोग तैयार हैं? कुछ दिक्कत नहीं हुई? आगे हेडिंग आ जाता है प्रतिबिंब आखिर क्या होता है। देखो जैसे हम कहीं खड़े हैं, मतलब उसकी छाया बनती है। क्या बनता है? उसका छाया, उसका प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। इमेज यानी उसका प्रतिबिंब बनता है, छाया तो नहीं कह सकते। प्रतिबिंब उसका जो होता है, यह एक प्रकाशी छाया होती है। क्या होती है? प्रकाशी छाया। देखो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? यह एक प्रकाशी छाया है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए कहीं कहीं जो इमेज होता है, इमेज वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। वास्तविक क्या होता है? जो रियल इमेज बन जाए, मतलब एकदम रियल इमेज बनता है। और आभासी जिसको हम केवल आभास कर सकें, जिसको केवल अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। एक रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल। ठीक, इसी में आपको पढ़ना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब आखिर कहते किसे हैं। देखते हैं किसे कहते हैं। जहां परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो अभी इसको आप बस याद रखो, आगे सब कुछ समझ आएगा। ठीक, लेकिन एक मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इसको बस रट लो, रट लो, रट लो, या समझ लो। समझ लोगे तो बहुत सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए जो प्रतिबिंब अगर वास्तविक है, उससे हम कोई किसी पर्दे पर, जैसे हाथ पे ही या किसी पर्दे पर आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब है, केवल उसको हम आभास कर सकते हैं। क्या उसको प्रतिबिंब पे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही पेपर में प्रश्न पूछा था, किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ पर आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। और किसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, वो होगा आभासी प्रतिबिंब। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसी समय आप देख लो कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वर्चुअल इमेज, जहां परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों जहां परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं और जहां वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। समझ रहे हो? अब ये आभासी है तो क्या इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही लल्लट टाप है। बस इसे आप लोग याद रखना, एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में से फंसेगा। ठीक, ये सब जब हम पूरा लेसन पढ़ लेंगे ना, फिर क्वेश्चन बैंक के धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन हम जब हल करेंगे तो यार भाई अंदर से अलग ही सुकून मिलता है। वाह 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 वाह। ठीक, आगे देखो, यहाँ तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, 10 मिनट मैंने आपको क्यों पढ़ाया? क्या क्या? फिजिक्स। अगर यूट्यूब पे और कोई वीडियो देखो तो इतना ही पढ़ाने के लिए आपको मुश्किल से 1 घंटा या आधा घंटा ले जाएंगे, जबकि इसमें है कुछ नहीं। जितना मैंने बताया आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक, चलो ठीक है।
इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस आप समझ गए होंगे इतना। तो इसी बात पे लाइक हो जाए, इसी बात पे कमेंट हो जाए और इसी बात पे सब्सक्राइब हो जाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक मैंने पढ़ाया, जितना पढ़ाया आप लोग फेयर में अच्छे से याद रख लेना। प्रैक्टिकल आपको समझ आ गया होगा एकदम विधिवत। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।